नमस्ते बच्चों। संतोष जी सर द्वारा संचालित पृथ्वी कंसेप्ट क्लासेज नैनवा रोड बूंदी, इनके बैनर तले आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के विद्युत चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विद्युत, और विद्युत को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत दो रूपों में पाई जाती है, एक तो स्थिर विद्युत और दूसरी है धारा विद्युत। तो अपन इस पार्ट में अपन बात करेंगे विद्युत धारा या धारा विद्युत के बारे में। तो विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि अपने पास एक विद्युत स्रोत है जिसको अपन सेल या बैटरी कह सकते हैं, और इसको अपन एक चालक तार से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। अपन जानते हैं कि जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसमें भी परमाणु होंगे, चालक तार के परमाणु जो है। अब चालक तार का जो धन टर्मिनल की तरफ सिरे से जो लगा हुआ है, इस साइड ये वाला जो परमाणु है वो सेल के धन टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि धन टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके और धन टर्मिनल की ओर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है धन टर्मिनल की ओर चला जाता है। तो यहां पर जो है एक धन आवेश आता है। इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये परमाणु जो है पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस प्रकार ये धन आवेशित हो जाता है और ये जो है ये उदासीन हो जाता है। ऐसे ही जो है ये परमाणु इलेक्ट्रॉन की पूर्ति इस पास वाले परमाणु से करता है। तो इस प्रकार जो है धन आवेश जो है वो इस दिशा में प्रवाहित होता है, मतलब सेल के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा जो है वो धन आवेश के रूप में ही चालक में प्रवाहित होती। तो ये है विद्युत धारा, जो मतलब धन आवेश के रूप में जो है पूरे परिपथ में या चालक में प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ जो है प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत धारा की जो दिशा है हमेशा ऋण इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अब आइए हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। अपन ने समझा कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। अब विद्युत धारा को परिभाषित करते हैं। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा जो होती है वो किसी चालक में, मान लीजिए ये चालक है और इस चालक में जो आवेश धन आवेश प्रवाहित होता है, धन आवेश, वो इकाई समय में कितना धन आवेश प्रवाहित होता है। धन आवेश मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब तो कितना आवेश जो है इकाई समय में प्रवाहित होता है, उस आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो अगर परिभाषा लिखे तो किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित
आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। मान लीजिए चालक तार है, इसमें टी सेकंड में क्यों आवेश, क्यों कूलाम आवेश, क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर जो विद्युत धारा हो जाएगी कि विद्युत धारा I बराबर हो जाएगी आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश क्यों और समय t। तो ये इसका सूत्र हो गया कि I बराबर क्यों बटा t। तो ये विद्युत धारा का गणितीय सूत्र है जिसके माध्यम से अपन विद्युत धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अपन आते हैं विद्युत धारा के मात्रक में। विद्युत धारा के मात्रक, तो अपन जानते हैं कि विद्युत धारा में आवेश और समय होता है। तो यहां पर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को अपन C से व्यक्त करते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड को लिखते हैं अपन SEC से। तो इसका मात्रक निकालें तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा कूलाम बटा सेकंड, और इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। अगर हम 1 एम्पियर को परिभाषित करना चाहें तो यहां पर Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर हो जाएगा 1C बटा 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यह हो जाएगी 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि चालक तार में 1 सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो हम इसको 1 एम्पियर विद्युत धारा कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विद्युत धारा के मात्रक और भी है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर। तो ये बहुत सारे मात्रक होते हैं। अब अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अक्सर परीक्षा में आ सकता। क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें।
तो अपन ने एक अभी विद्युत धारा का सूत्र देखा था। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। यहां पर अपन उल्टा करें कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम बराबर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर अपन इसको सीधा उल्टा कर देंगे। तो एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि 1/1.6 इंटू 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 10 की घात -19 है जो ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की घात 19। आगे सोल्व करें तो हो जाएगा ये, इसको इसमें से एक घात इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की घात 18/1.6। तो 1.6 से 10 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 छक्के छिन्न में 4 बचे, दशमलव लगाया तो 16 दूनी 32, फिर 8 बच गए, तो 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा यहां पर 6.25 इंटू 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कह सकते हैं कि एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था विद्युत धारा, आवेश और एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या होता है? इसके लिए अपन को समझना है कि जो विद्युत आवेश विद्युत चालक में प्रवाहित होता है, उसको स्थानांतरित करने के लिए एक बल होता है, विद्युत वाहक बल। तो ये विद्युत वाहक बल जो होता है, इस धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, विद्युत वाहक बल। तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल है वो कार्य करता है। क्या कार्य करता है? इस धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो विद्युत विभव को अगर परिभाषित करें तो कि विद्युत वाहक बल द्वारा विद्युत वाहक बल, जिसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, EMF,
द्वारा एकांक धन आवेश को किसी बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत वाहक बल द्वारा एकांक धनावेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को अगर हम ये सूत्र लिखें तो विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा आवेश, या इनको संकेतों में लिखें तो विभव का संकेत होता है V बराबर कार्य का संकेत W और आवेश का संकेत Q। तो विभव का सूत्र हो गया W बटा Q। अब आते हैं इसके मात्रक में, तो यहां पर कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल यानी कि J, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। कूलम। तो यहां पर जो है विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल बटा कूलम, और इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं वोल्टेज, वोल्ट। वोल्ट को भी V से ही व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया विद्युत विभव। अब विभवांतर क्या होता है कि किसी भी चालक में, किसी भी विद्युत स्रोत के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो है वो धन आवेशित होता है, दूसरा ऋण आवेशित होता है। तो यहां पर जो धन आवेशित टर्मिनल है वो उच्च विभव वाला होता है, यहां पर विभव का मान उच्च होता है, हाई होता है। जो ऋण टर्मिनल होता है वहां पर जो विभव का मान है निम्न होता है। इस कारण से जो विद्युत धारा है वो उच्च विभव यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है। तो दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का जो अंतर होता है उसको अपन विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का सूत्र भी वही होता है जो विद्युत विभव का होता है। अपन ने पढ़ लिया है कि विद्युत विभव क्या होता है कि विद्युत वाहक बल द्वारा एकांक धनावेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव कहते हैं। और सूत्र अपन ने पढ़ लिया है, मात्रक पढ़ लिया है। ठीक, अब अपन आते हैं इन दोनों से मिलाकर के विद्युत धारा और विद्युत विभव से मिलाकर को से संबंधित एक नियम दिया गया, वो नियम कहलाता है ओम का नियम। अब अपन पढ़ेंगे ओम का नियम। जो भी ये क्लास देख रहा है वो जरूर कॉपी पेन लेकर के देखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको नोट करें। बिना कॉपी पेन के देखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं वापस ओम का नियम। ओम का नियम। तो ओम ने विद्युत धारा और विद्युत विभव को लेकर के एक नियम दिया, जिसके अनुसार कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है और इसको अपने किसी एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें लगा दिया है अपन ने एक तो
वोल्टमीटर और दूसरा लगा दिया है एमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में बात करेंगे कि वोल्टमीटर जो होता है विद्युत विभव को मापने का यंत्र होता है, ये याद रखना है। वोल्टमीटर विद्युत विभव को मापने का यंत्र होता है। इसका संकेत होता है इस प्रकार कि V करके इसको लिख दिया जाता है और इसको वोल्टमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरा है अपने जो संकेत बनाया है यहां पर, यह है अमीटर। तो अमीटर को अब जो है ऐसे करके और ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ कि विद्युत विभव को मापने का यंत्र क्या है, ना आंसर रहेगा वोल्टमीटर। दूसरा है विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, तो इसका नाम रहेगा अमीटर, अमीटर। एक और बात, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। यह भी प्रश्न है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अमीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि विद्युत विभव को मापने का यंत्र अमीटर, वोल्टमीटर, और विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है। और इनको परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अपन वापस आते हैं ओम के नियम पर। तो यहां पर जो है ये चालक तार है AB, ठीक है, और इसको जोड़ दिया है अपन ने बैटरी से या सेल से, और यहां पर जो दो यंत्र अपन ने बीच में लगा दिए हैं कि बैटरी के समांतर क्रम में तो लगा दिया अपन ने वोल्टमीटर और परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा दिया अपन ने अमीटर। अब ओम क्या कहता है, ओम कहता है कि किसी चालक तार की, ये चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाएं मतलब इसका तापमान है, इसकी लंबाई है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि मोटाई है, ये सब अगर स्थिर रहें तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या है, इन दोनों सिरों पर जो है विभवांतर आएगा। ठीक है, तो ओम कहता है कि अगर ये भौतिक अवस्थाएं इसकी स्थिर रहे तो इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी धारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे विभवांतर भी उतना ही आएगा। तो ये ओम का नियम है। इसको थोड़ा रिटर्न में बताएं तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल स्थिर रहे तो इसके दोनों सिरों पर सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इसको अपन जो है एक लिखित में बता सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि स्थिर है तो इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती
होता है। अगर हम इसको गणितीय रूप में लें तो यहां पर जो है V समानुपाती I हो जाएगा, और इस समानुपाती को हटाने पर V बराबर हो जाएगा RI। अब यहां पर जो R है वो क्या है? R जो है एक समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती को हटाने से के लिए जो है यहां पर एक स्थिरांक रखा गया है। इस स्थिरांक को अपन जो है पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर इसको आगे बढ़ें तो यहां पर हो रहा है I बराबर R बराबर हो जाएगा V बटा I। ठीक है, और V बराबर अपन जानते हैं कि वोल्ट होता है, और I बराबर होता है एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर, और इन दोनों को मिला करके बोला जाता है ओम। यानी कि पदार्थ के प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम, और ओम के लिए एक अलग ही संकेत है इस टाइप का, इसको अपन ओम बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रतिरोध का सूत्र होता है वोल्ट बटा विभव बटा विद्युत धारा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है कि अपन ने शुरू में देखा कि विद्युत धारा में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो इस विद्युत आवेश की जो दिशा होती है या गति होती है, इसमें बहुत सारे दूसरे अन्य परमाणु कण जो है वो बाधा बनकर के मार्ग में आते हैं, और इस प्रकार इसके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। तो ये रुकावट ही जो है विद्युत धारा के या विद्युत आवेश के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, इसी को अपन जो है प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध के कारण ही जो है, प्रतिरोध जितना ज्यादा पदार्थ का होगा वो उतना ही कम जो है विद्युत का चालक होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था ओम का नियम। अब ओम के नियम के बाद अपन पढ़ते हैं विद्युत परिपथ और उसके संबंधित संकेत। विद्युत परिपथ या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें क्या होता है? विद्युत परिपथ वह पथ होता है या बंद पथ होता है या सतत पथ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, वो कहलाता है विद्युत परिपथ। परिभाषा लिखें तो विद्युत धारा के प्रवाह हेतु बंद एवं सतत पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। और विद्युत परिपथ में बहुत सारे उपकरण होते हैं, इनके लिए अपन संकेत समझते हैं। सबसे पहले अपन संकेत समझते हैं विद्युत सेल का। तो विद्युत सेल को अपन जो है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। छोटी लाइन का मतलब होता है ऋण टर्मिनल, और बड़ी लाइन का मतलब होता है धन टर्मिनल। तो ये संकेत कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। अगर बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो बन जाती है बैटरी। तो इसके लिए ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, यहां पर जो है 3 सेलों को मैंने एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। या तो इसका ये भाग जो है माइनस हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा प्लस। और ये जो संकेत है ये किसके लिए है?
बैटरी के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन जो है स्विच के लिए बात करना है, स्विच या कुंजी। तो स्विच के लिए संकेत जो है ये स्विच, यहां पर स्विच है, ये क्या है, ऑफ के लिए संकेत है। ठीक है, और स्विच ऑन के लिए संकेत होता है बीच में डॉट, इसको बोलते हैं, ये भी स्विच है और ये है यहां पर ऑन। ऑफ का मतलब है कि परिपथ खुला हुआ है, बीच में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, विद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित नहीं हो रही है, और यहां पर जो है परिपथ को बिल्कुल सतत बनाया गया है, स्विच ऑन है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में। ठीक है, ये अपन समझते हैं स्विच ऑन और ऑफ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए जो है ये प्रतिरोध के लिए संकेत है, जिसको अपन आर या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्रतिरोध के अलावा जो है धारा नियंत्रक होता है। धारा नियंत्रक का मतलब होता है कि अलग अलग प्रतिरोध को वहां पर परिपथ में लगाया जाता है, जिससे धारा जो है, क्योंकि ज्यादा प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा कम हो जाएगी और कम प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है धारा को कंट्रोल किया जाता है प्रतिरोध को बदल बदल कर लगाने से। तो यहां पर जो धारा नियंत्रक के लिए जो संकेत होता है ये धारा नियंत्रक, इसको अपन बोलते हैं आर एच, धारा नियंत्रक। ठीक है, या इसके अलावा एक और चिन्ह है इसका, ये धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक। ये हो गया। इसके बाद जो है अमीटर, ऐसे लगाया जाता है प्लस माइनस। वोल्ट मीटर ये होता है, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर। परिपथ ये चालक तार, तो ये चालक तार है, जो लाइन है जो अपन बनाते हैं परिपथ में वो चालक तार की होती है। तो ये है मतलब विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के लिए संकेत, जिनको अपन को याद रखना है और परिपथ बनाने में उनको काम में लेना है। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। इसके बाद का अपन जो है विद्युत जो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।